ऐसे बैठ जाना चाहिए अपना, और धीरे धीरे सांस के बाहर लो और धीरे धीरे सांस के छोड़ना चाहिए। इससे फेफड़ा में, और जिसकी कैंसर की बीमारी है वो कैंसर भी नहीं होता है। जीभ को पलट लीजिए, पलटने के बाद में ऐसे जीभ पलटने के बाद में कहते हैं लोग कि इससे कैंसर नहीं होती है, इससे बीमारी दूर हो जाता है करने से। इसको योगी जन जो होते हैं मन एकाग्र करने के लिए भी करते हैं, और जंगल में करना चाहिए। जंगल में वातावरण शुद्ध होती है, वही जंगल में जब करने से वातावरण शुद्ध रहेगा तभी ये बीमारी दूर होता है। ऑटोमेटिक जब वातावरण शुद्ध होता है वहाँ ऑटोमेटिक बीमारी सब दूर हो जाती है। इसीलिए योगी जो होते हैं गांव से दूर रहते हैं, जंगल में रहते हैं। वही गांव से दूर रहने से ही मन अस्थिर होगा, और परमात्मा के प्राप्ति मन अस्थिर होने से ही होता है। इसीलिए योगी जन जो होते हैं उसको करते हैं। फिर सांस को बाहर निकालिए और भीतर लीजिए। जितने हम लोग सांस के भीतर बाहर लेंगे वो फेफड़ा साफ होता है, बीमारी दूर होगी, शरीर में मोटापा भी नहीं आता है, शरीर निरोग रहता है। इसको करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। इससे नज़ला की शिकायत नहीं होती है और सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। दोनों नाक से पहले लेना चाहिए, दोनों नाक से छोड़ो और दोनों नाक से भीतर लो। मुंह बंद करना चाहिए, मुंह बंद करने से सांस को लेने और भीतर छोड़ा जाता है जी। फिर मुंह से लीजिए और नाक से छोड़िए सांस को। इससे क्या होता है कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जो है जागृत होती है। जब हम लोग के इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तब हम लोग के शरीर में कुंडली शक्ति होती है। जब हम लोग के शरीर कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगा तो परमात्मा को ऑटोमेटिक शिवम हम आदमी ही शिव बन जाते हैं, शिव के समान हो जाते हैं। इसीलिए योगी जन जो होते हैं जंगल में अपना ध्यान लगाते हैं और स्वयं शिव के समान हो जाते हैं। वो शिव को पाने की जरूरत नहीं है, बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। शिव स्वयं शरीर में है, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए अपना शरीर जो है ये तो मरता है, लेकिन आत्मा जो है अमर होता है। आत्मा को परमात्मा के रूप माना गया है। इसीलिए मुंह से सांस लीजिए और भीतर छोड़िए। इससे पेट में भी चर्बी जिसकी रहती है वो पेट की चर्बी कम हो जाता है, मोटापा कम होता है, शरीर निरोग रहता है। फिर नाड़ी शोधन बोलते हैं, दाहिना नाक से लीजिए और बाएं से छोड़िए, बाएं से लीजिए दाहिना से छोड़िए। फिर एक ही नाक से लीजिए और एक ही नाक से छोड़िए। इसलिए कि एक नाक से ठंडा लिया जाता है, एक नाक से गर्मी हवा लेने से शरीर अपनी नाड़ी शोधन बोलते हैं। इससे नाड़ी जो है शुद्ध रहती है। जब हम लोग के नाड़ी शुद्ध होगी तो मन में एकाग्रता आता है और मन अस्थिर हो जाता है। जब हम लोग के मन अस्थिर हो जाएगा चट्टान की तरफ तो हम लोग कुछ भी प्राप्ति कर सकते हैं। इंसान एक ऐसा चीज है, हर जीव से इंसान के श्रेष्ठ माना गया है। इंसान जो है परमात्मा का स्वरूप होता है।
इंसान ही सभी जीव को पेट भरता है, पशु नहीं बनना चाहिए। आदमी आजकल के तो लोग पशु भी बन जाते हैं, इसीलिए योग करना चाहिए। योग करोगे तो पशु के समान नहीं रहेंगे, आदमी देवता के समान हो जाएंगे। कर्म ही देवता होता है। बाएं से लीजिए और दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए बाएं से छोड़िए। ये सांस एक नाक से ठंडा निकलता है, एक नाक से गरम। गरम ठंडा लेंगे और गरम निकालेंगे नाक से जी। इसको प्राणायाम भी बोलते हैं, कोई कुंभक प्राणायाम कर, कोई कहता है, कोई नाड़ी शोधन, कोई कई प्रकार के इसको योगी कहते हैं, लेकिन इसका असली होता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करने से शरीर की एकदम नाड़ी शुद्ध हो जाती है। जब हम लोग के नाड़ी शुद्ध होगी तबे काया शुद्ध होगा। जब काया शुद्ध रहेगा तबे हम लोग परमात्मा चाहे किसी से प्रेम कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो प्रेम किसी से भी नहीं होता है। अपने शरीर में 7 चक्र होता है। जब हम लोग नाड़ी शोधन कर लेंगे, प्राणायाम कर लेंगे, तो अपने शरीर की 7 चक्र जागृत होने लगती है। जब हम लोग के शरीर के 7 चक्र जागृत हो जाएगा, सम ब्रह्म हो जाते हैं आदमी। परम पिता परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ जो है अपनी नाड़ी शोधन और हेतु करते हैं। नाड़ी शोधन करने के बाद में श्रेष्ठता आ जाता है शरीर में। शरीर वज्र के समान हो जाता है, कुछ भी आप करते रहेंगे वज्र के समान हो जाएगा। पाप पुण्य से आप परे हो सकते हैं। इसीलिए इंसान जो है परमात्मा पर ध्यान लगाता है। नाड़ी शोधन करने से सांस की गति देखा जाता है। जब हम लोग सांस की गति पर ध्यान रखेंगे सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। योगी जो होते हैं ध्यान से ही सब कुछ प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए योगी जो होते हैं एकाग्र में रहते हैं, गांव से दूर रहते हैं। कोई भी योगी जो जन होते हैं गांव से दूर रहते हैं। गांव से दूर रहने से जब हम लोग घर से चलेंगे तो परमात्मा में ऑटोमेटिक ध्यान लगेगा। जब दूर रहेंगे तब हम लोग, दूर से नहीं रहेगा तो परमात्मा में ध्यान नहीं लगता है। इसीलिए मंदिर जो होता है गांव से दूर बनाया जाता है। जब गांव से दूर रहेगा तो हम लोग जब घर से चलेंगे तो 1-1.5 किलोमीटर जब दूर रहेगा तो परमात्मा पर ध्यान लगेगा कि हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके शरण में आया हूँ। इसीलिए इंसान जो है ध्यान लगाते हैं और घर से चलते हैं। दाहिनी नाक से लीजिए और बाएं से छोड़िए, और बाएं से लीजिए दाहिने से छोड़िए। दोनों सांस लेने के बाद में फिर बाएं से लीजिए और दाहिने से छोड़िए। दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए। जितने करेंगे उतने शरीर शुद्ध होगी और मन में शांति रहता है। मन में एकाग्र जब हो जाएगा तो मन ही ब्रह्म के समान होता है और संसार में कुछ भी नहीं है। जब हम लोग के इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जब एक हो जाएगी तो संसार शिवम हम शिव के समान हो जाते हैं आदमी।